उस एरिया को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास का वो हिस्सा है जो हार्मोन बनाने का काम करता है। इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, डेल्टा सेल, पीपी सेल्स। तो ये जो सेल है पैंक्रियास का इंसुलिन बनाने वाला सेल होता है बीटा सेल। सो पैंक्रियास के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और आपको डिटेल बताए, बाकी ये सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो पर्सन को प्रॉब्लम है डायबिटीज की, डायबिटीज मेलाइटस, यू ऑल नो, और बहुत ज्यादा लोग हैं जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। तो बड़ा जरूरी है उनका ट्रीटमेंट। इनिशियल लेवल पे उनको मेडिसिन दी जाती हैं, बट मेडिसिन भी कई बार सफिशिएंट उनके ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो जरूरी होता है कि उस पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाए। अब अगर पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे तो उसके लिए इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन देगा कौन? ठीक है, आप या मैं तो इंसुलिन नहीं दे रहे, तो कौन इंसुलिन देगा जिसका इंसुलिन किसी और की बॉडी में डाल सके? तो इनिशियली जो इंसुलिन निकाला जाता था वो स्लॉटर्ड पिग्स से निकाला जाता था, यानी जो पिग्स हैं बहुत सारे, उन पिग्स से निकालते थे, कुछ कैटल से इवन निकालते थे, उनके पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था। तो प्रॉब्लम क्या थी कि सोचिए पिग से निकाल रहे हैं, किसी कैटल से निकाल रहे हैं, तो देयर मे बी चांसेस कि उससे इन्फेक्शन हो जाए, देयर मे बी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, राइट, राइट और नॉट? सो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे थे, इसीलिए जरूरी था कि जो इंसुलिन निकाला जाए वो किसी पिग्स वगैरह किसी इनसे ना निकाल के ह्यूमन की बॉडी का ही इंसुलिन ह्यूमन को प्रोवाइड किया जाए, ये बात थी। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे प्रोवाइड किया जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं दे दूंगी उनको इंसुलिन तो मेरी बॉडी में इंसुलिन इतना कैसे बन पाएगा? क्या इसके साथ और प्रॉब्लम्स थी, और इंसुलिन एक्चुअल में होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम वो पढ़ते हैं। अभी हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना शुरू नहीं किया। अभी मैंने आपको सब बताया इंसुलिन कहाँ से बन रहा है, उसका क्या काम है, इंसुलिन नहीं होने से कौन सी बीमारी हो रही है, राइट? और पहले इंसुलिन किससे लेते थे? अब मैं आपको बताती हूँ इंसुलिन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। सो लेट अस स्टडी। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन आपकी मेरी सबकी बॉडी में बन रहा है उस इंसुलिन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंसुलिन के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3 चेन्स। ऐसे होता है, इंसुलिन के अंदर 3 चेन प्रेजेंट है। कौन कौन सी 3 चेन प्रेजेंट है? हाँ जी, सो आई वाज सेइंग, ओके ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में क्या चीजें हैं? 3 चेन्स आर देयर। एक चेन आपकी यहाँ पर है, एक चेन आपकी यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चेन्स आपस में ऐसे कनेक्टेड है, कनेक्शन के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी आप समझिए, ये जो नीचे वाली साइड मैंने बनाई, दिस इज चेन ए, दिस इज कॉल्ड ए चेन ऑफ इंसुलिन, राइट? ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं बी चेन ऑफ इंसुलिन, और ये जो एक्स्ट्रा एक सिंगल वाला चेन मैंने बना रखा है इसको हम कहते हैं बच्चे सी चेन ऑफ इंसुलिन। 3 चेन है, ए, बी और सी। ये ऐसा इंसुलिन है जो आपकी बॉडी में आपके पैंक्रियाज ने बनाया है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इंसुलिन काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो वर्ड कहीं पर भी लग जाए तो प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव। दिस इज एन इनएक्टिव इंसुलिन, इट वोंट वर्क। देन क्या होगा? दिस इनएक्टिव insulin will become active when it interact with the glucose, when it start performing its work. जब पैंक्रियाज बना रहा है तो पैंक्रियाज ऐसा बना रहा है, पैंक्रियाज प्रो इंसुलिन बना रहा है, बट इस प्रो इंसुलिन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी उसको फंक्शन परफॉर्म करने के टाइम कन्वर्ट करती है। उस टाइम क्या होता है, आपकी ये वाली चेन एक चेन, आपकी दूसरी चेन, 2 चेन तो आपस में ऐसे जुड़ी हुई है, जुड़ना बुड़ना इसकी बाद में बात करेंगे। ए चेन और बी चेन ये तो जुड़ी हुई है। ये तो हो गया आपका एक्टिव इंसुलिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव इंसुलिन। प्लस में आपकी सी चेन आपकी अलग हो गई।
यानी सी चेन को हटाना है हमें, ए और बी चेन को रखना है, तभी हमारी चेन एक्टिव है। अगर सी अलग है तो आपकी चेन एक्टिव है, अगर सी उसके साथ जुड़ा हुआ है तब वो इनएक्टिव है। आपका पेनक्रियास हमेशा इनएक्टिव बनाता है, फंक्शन करते टाइम आपकी बॉडी उसको एक्टिव बनाती है। ठीक है, अब हम ए और बी चेन का स्ट्रक्चर थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी चीजें हैं, ये हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सब ना प्रोटीन होते हैं नेचर में, मींस दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन चेन। और आप सभी को पता होगा कि जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत सारे बच्चों की नजर किधर है? इधर उधर, ध्यान यहाँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि this is the inactive insulin, proinsulin, which is synthesized by your pancreas, and this is the active form of insulin which perform the function of conversion of glucose into glycogen. But let us study the detailed structure of chain A and chain B. तो मैंने आपको कहा they all are made up of protein, एंड आप सभी को पता है जो प्रोटीन होते हैं उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, उसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है, द स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। So ये अमीनो एसिड्स हैं, these are the chains of amino acids। ऐसे अब मैं यहाँ पर काउंट करके नहीं बता रही, बट आपको मैं सिर्फ इसका नंबर बता देती हूँ। ये ए चेन है, जो ए चेन होती है उसके अंदर टोटल 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। याद रखेंगे आप, कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है ए चेन के अंदर? 21 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पर प्रेजेंट है आपकी दूसरी चेन। ये क्या है? सर्कल। सर्कल यानी कि अमीनो एसिड। दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड। ये कौन सी चेन है? दिस इज चेन बी। और जो ये बी चेन है, इट इज मेड अप ऑफ 30 अमीनो एसिड्स। उसमें कितने बने थे? उसमें बने थे 21 अमीनो एसिड, और इसमें कितने बने हैं? इसमें है 30 अमीनो एसिड। अब देखिए, आप आपको कुछ पोजीशंस बता रही हूँ जिनसे ये चेन्स आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वर्ड यूज किया था दैट द चेन्स आर कनेक्टेड, ये कनेक्शन दिखाया था। अब आप पर्टिकुलर उस कनेक्शन को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आई एम नॉट काउंटिंग, जस्ट आप आइडिया लगा लीजिए। मान लीजिए ये 6 अमीनो एसिड है, मान लीजिए 6 अमीनो एसिड पे प्रेजेंट है अमीनो एसिड सिस्टीन। ठीक है, और यहाँ से जो 11 नंबर का अमीनो एसिड है उस पे भी प्रेजेंट है सिस्टीन। सिस्टीन अमीनो एसिड जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो क्या होगा? 6th वाला और 11th वाला, इट विल कनेक्ट बाय द डाइसल्फाइड लिंकेज। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्ट हो जाएगा 6th अमीनो एसिड एंड द 11th अमीनो एसिड, राइट। सिंपल। डोंट काउंट इट एज 4, क्योंकि हमने उतने 21 बनाए भी नहीं है, तो मैं वैसे बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो 7 नंबर है वो भी सिस्टीन है, और इधर से भी जो 7 नंबर है वो भी सिस्टीन है। तो ये भी, इनके बीच भी, 7 और 7 के बीच भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। उसके बाद यहाँ से जो 20 नंबर है, मान लो ये 20 नंबर है और ये भी सिस्टीन है, और इसका जो 21 नंबर है वो भी सिस्टीन है। तो इसका 20 और 21 आपस में कनेक्टेड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो यू कैन सी द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन द चेन। इसीलिए जब आप रफली भी ये बनाए तो सिर्फ दो ही, इन दोनों चेन्स के बीच में सिर्फ 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए, गलती से भी ज्यादा ना बनाए। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, ये चेन ए है, ये चेन बी है, ए और बी चेन के बीच एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि कौन से अमीनो एसिड की वजह से? इसका भी 7 और इसका भी 7, राइट। दूसरा क्या बता रहे हूँ, एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसका 19 और इसके 20 वाले अमीनो एसिड के बीच में, और ए चेन के अंदर, ए वाली चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड उसी की खुद की चेन के अंदर, सिर्फ ए में, नॉट बी में। कौन कौन से के बीच में? 6th वाला और 11th वाले अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट हो। So we have not made a genetically engineered insulin till now. We are just studying the basic structure of insulin. तो अपनी आइज यहीं पर रखिए, आप लोगों का ध्यान डेविएट हो रहा है, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए,
तो क्या हमने अब तक पढ़ा? वी आर स्टडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। हमने कहा इंसुलिन में 3 चेन्स होती है, ABC, ठीक है। तो ए चेन ये नीचे की तरफ है, ये मैंने यहाँ बनाया ना ऐसे, इसकी पहचान क्या है? ये ए में पॉसिबल, chain A, chain B, and these two chains are connected in between by a C chain, फिर प्रो इंसुलिन से बना एक्टिव इंसुलिन, C चेन अलग हो गई, A और B चेन आपस में कनेक्टेड है। इसका स्ट्रक्चर देखा तो दिस इज चेन A, दिस इज चेन B. A chain comprises of 21 amino acids, whereas the B chain comprises of 30 amino acids. The A and B chain are connected by disulfide bond between the cysteine amino acid. One is between the 7th amino acid and one is between the 20 नहीं, ये इसका 19 नहीं, सॉरी, ये 20 है, यहाँ मैंने गलत किया, 20 and 21, सॉरी, 20 and 19, ये कर, हाँ अब ठीक है, इसका 20 और इसका 19 तब पॉसिबल है, ठीक है। वन इज बिटवीन 20 90, वन इज बिटवीन 7 7 and has disulfide bond within the chain A between 6 and the 11th amino acid. So this is the structure of insulin. Till now you haven't studied about genetically engineered insulin. You are just studying what is insulin, कहाँ से बना, उसका काम क्या है, वो होता कैसा है, ये सारी बातें हमें पढ़ी। डन, चलो आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप पिक्स विक्स से निकाल रहे थे पहले, तो बोल दिया कि भाई इससे हो जाता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन होता है तो सोचा इंसुलिन पहले बनाया जाए, तो सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, हम ये बना लेते हैं, ये वाला इंसुलिन, प्रो इंसुलिन बनाते हैं और डाल देते हैं किसी की बॉडी में। जब हमने ऐसा सोचा कि हम प्रो इंसुलिन बना के किसी की बॉडी में डालें, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं थी कि जीन निकाला और ऐसे ऐसे कर दिया और डाल दिया। अब तो ये पॉसिबल है, पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो अब बात ये हो रही है कि अगर हम प्रो इंसुलिन बना के पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो प्रो इंसुलिन को एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वी वर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस प्रो इंसुलिन इनटू द एक्टिव इंसुलिन। तो हमें जरूरत थी कि हम क्या करें, हम एक्टिव इंसुलिन ही बनाएं। तो सबसे पहले कैसे बनाया गया एक्टिव इंसुलिन और कैसे ट्रीटमेंट किया गया लोगों का, देखिए हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं हुई। सो 1983 में एक कंपनी आई जिसका नाम था एली लिली। ये कंपनी का नाम है, बड़ा फेमस नाम है, इसको याद रखिएगा। ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसने बड़ा सॉल्यूशन किया इस प्रॉब्लम का। इसने क्या किया, इसने ए चेन को सेपरेट बनाया, इसने बी चेन को सेपरेट बनाया। अब आप कहेंगे ए और बी कैसे बनाई? भाई अब पता लग गया ना ए में कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, तो वही अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के ए चेन बन गए, प्रोटीन सारे बन गए, पूरे 21 है, 21 के 21 अमीनो एसिड उसी सीक्वेंस में जोड़ते गए, चेन ए बन गई। सेम वे 30 अमीनो एसिड जोड़े, चेन बी बन गई। ए और बी चेन को सेपरेट बनाया, ए और बी चेन के सेपरेट क्लोनिंग की कॉपीज बनाई एंड फिर ए और बी चेन को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ वैसे ही कनेक्ट करवाया जैसा कि इनका कनेक्शन होता है। दिस अटेम्प्ट वाज मेड बाय दिस कंपनी, जो कि काफी हेल्पफुल रही। तो इन्होंने क्या कहा है, फर्स्टली दे प्रिपेयर डीएनए सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू चेन ए एंड चेन बी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। क्या किया, ए चेन को बनाने के लिए कैसा डीएनए चाहिए वैसा डीएनए इन्होंने बनाया, बी चेन को बनाने के लिए कैसा डीएनए चाहिए वैसा डीएनए बनाया। ए और बी को बनाने वाले डीएनए सेपरेट रखे, ठीक है। फिर उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट किया। प्लाज्मिड यानी जो कॉपीज बनाने के काम आए, और फिर उन्होंने उसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया। बच्चों ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, वहां आपने पढ़ लिया प्रोसेस चलता कैसे, यहाँ आप सिर्फ उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ए चेन जैसा अमीनो एसिड है उसके हिसाब से क्या डीएनए होना चाहिए वैसा डीएनए बना लिया। सेम वे बी चेन के चाहिए तो उसके लिए कैसा डीएनए होना चाहिए वो डीएनए बनाया। ए और बी चेन के डीएनए अलग अलग लिए, उन दोनों को अलग अलग वेक्टर के साथ जोड़ा, ई कोलाई में डाला, ई कोलाई में उसकी कॉपीज बनी। जब वो कॉपीज बन के आई तो उनको निकाल के आपस में कनेक्ट कर दिया बाय वेरियस डाइसल्फाइड लिंकेज। इस तरीके से चेन को कंबाइन, तो इससे बना आपका ह्यूमन जैसा इंसुलिन,
जिसको ह्यूमेलिन नाम भी दिया। ह्यूमेलिन का मतलब क्या है? ह्यूमन जैसा ही इंसुलिन, उसी को नाम दिया ह्यूमेलिन। इज इट क्लियर? चलिए, इससे पहले कि मैं अभी वाले प्रोसेस पे जाऊं, पहले मुझे ये बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो उसको पूछिए पहले। यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट। बेसिक स्ट्रक्चर में और उस तरीके से कोई भी डाउट है किसी का? सबको ये पता लग गया एलईडी ने कैसे बनाया? आपको पूछ लिया जाता है हाउ द फर्स्ट टाइम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज फॉर्म्ड। So what we will say, Sanya, why your video is off? You will be marked as absent. Dheeraj, same with you. Yash wants to speak. Yash, you have any doubt? Unmute yourself, Yash.